समात फरमाए मुनका मैम ने जहाँ से शुरुआत की थी, मैं वहीं से आपको फिर ले जाना चाहता हूँ वहीं पर कि मोहब्बतें मेरा मकसद है, इश्क मेरा जुनून। मोहब्बतें मेरा मकसद है, इश्क मेरा जुनून। जो नफरतों से बदल जाए ऐसी साथ नहीं। मोहब्बतें मेरा मकसद है, इश्क मेरा जुनून। जो नफरतों से बदल जाए ऐसी साख नहीं। वतन परस्ती के जज्बे से है मेरी पहचान। वतन परस्ती के जज्बे से है मेरी पहचान। अब इस शनाख्त से बढ़कर कोई शनाख्त नहीं। बहुत शुक्रिया, बड़े मोहब्बत आपने दुआओं से नवाजा कि मोहब्बतें मेरा मकसद है, इश्क मेरा जुनून। जो नफरतों से बदल जाए ऐसी साथ नहीं। और वतन परस्ती के जज्बे से है मेरी पहचान। अब इस शनाख्त से बढ़कर कोई शनाख्त, अब इस शनाख्त से बढ़कर कोई शनाख्त नहीं। बहुत शुक्रिया। चार मिसरे ये भी समात फरमाए हजरात की बातिल के हर ख्याल को पामाल कर तो देख। बातिल के हर ख्याल को पामाल कर तो देख। ईमान दिल में तू भी कभी पाल कर तो देख। बातिल के हर ख्याल को पामाल कर तो देख। ईमान दिल में तू भी कभी पाल कर तो देख। राज़े हयात क्या है? राज़े हयात क्या है? समझना है अगर तुझे, पानी के बुलबुले पे नजर डालकर तो देख। बड़ी मोहब्बत आपने दुआओं से नवाजा। बातिल के हर ख्याल को पामाल कर तो देख। ईमान दिल में तू भी कभी पाल कर तो देख। राज़े हयात क्या है? राज़े हयात क्या है? समझना है अगर तुझे। राज़े हयात क्या है? समझना है अगर तुझे, पानी के बुलबुले पे नजर डालकर तो देख। पानी के बुलबुले पे नजर डालकर तो देख। बहुत शुक्रिया। गजल का मतलब यहीं से समात फरमाए कि गमे हयात से बचकर गुजर रहा हूं मैं। जिया भाई, गमे हयात से बचकर गुजर रहा हूं मैं। गलत कहा कि जमाने से डर रहा हूं मैं। गमे हयात से बचकर गुजर रहा हूं मैं। गलत कहा कि जमाने से डर रहा हूं मैं। ये और बात कि अब उसने फेर ली आंखें। शेर बतौर ये और बात कि अब उसने फेर ली आंखें। कभी उसी का शऊरे नजर रहा हूं मैं। कभी उसी का शऊरे नजर रहा हूं मैं। फैज ये शेर देखो कि किसी के गम से जो फुर्सत मिले तो सोचूंगा। वही भाई देखिए, अतीक भाई, नदीम भाई, आप तमामी हजरात की नजर ये शेर की, किसी के गम से जो फुर्सत मिले तो सोचूंगा। अभी तो वक्त के जख्मों को भर रहा हूं मैं। बहुत शुक्रिया आपने शेर की लाज रखी कि अभी तो किसी के गम से जो फुर्सत मिले तो सोचूंगा। किसी के गम से जो फुर्सत मिले तो सोचूंगा। अभी तो वक्त के जख्मों को भर रहा हूं मैं। अभी तो वक्त के जख्मों को भर रहा हूं मैं। शेर यूं भी पुलिस की नौकरी और शायरी दिया भाई, मैं शेर पेश कर रहा हूं कि हलाल रिस्क ने दुनिया में सुर्ख रू रखा। हलाल रिस्क ने दुनिया में सुर्ख रू रखा। इसी सबब से तो आला हुनर रहा हूं मैं। हलाल रिस्क ने दुनिया में सुर्ख रू रखा।
इसी सबब से तो आला हुनर रहा हूं मैं, इसी सबब से तो आला हुनर रहा हूं मैं। और मकता भी आपकी अदालत में कि चिराग अमन का बुझने न दूंगा मैं साहिल, चिराग अमन का बुझने न दूंगा मैं साहिल, कि एक आखिरी कोशिश तो कर रहा हूं मैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी बड़ी बहुत शुक्रिया। चिराग अमन का बुझने न दूंगा मैं साहिल, चिराग अमन का बुझने न दूंगा मैं साहिल, कि एक आखिरी कोशिश तो कर रहा हूं मैं, कि एक आखिरी कोशिश तो कर रहा हूं मैं। बहुत शुक्रिया जी। ये और बात तारा इकबाल साहिबा तशरीफ ला रही हैं, और श्वेता मैम आप भी तशरीफ लाएं कि चिराग माफ कीजिएगा कि ये रात के नदीम भाई थोड़ी देर के लिए हमें 2-4 मिनट के लिए थोड़ा कंसंट्रेट हो जाएं। मेरी तरफ से निगाहें तो वो हटा लेगा, मेरी तरफ से निगाहें तो वो हटा लेगा, वो अपने जहन से कैसे मुझे निकालेगा। मेरी तरफ से निगाहें तो वो हटा लेगा, वो अपने जहन से कैसे मुझे निकालेगा, वो अपने जहन से कैसे मुझे निकालेगा। हुस्न मतलब कि लबों पे फूल मोहब्बत के जो सजा लेगा, लबों पर फूल मोहब्बत के जो सजा लेगा, उसे हरीफ भी बढ़ के गले लगा लेगा। बहुत शुक्रिया। लबों पर फूल मोहब्बत के जो सजा लेगा, उसे हरीफ भी बढ़ के गले लगा लेगा, उसे हरीफ भी बढ़ के गले लगा लेगा। बड़ा प्यारा सा शेर की बहुत संभाल के रखा है आंसुओं तुमको, शेर बताओ। बहुत संभाल के रखा है आंसुओं तुमको, मेरी तरह तुम्हें आंखों में कौन पालेगा। बहुत संभाल के रखा है आंसुओं तुमको, मेरी तरह तुम्हें आंखों में कौन पालेगा, मेरी तरह तुम्हें आंखों में कौन पालेगा। बहुत संभाल के रखा है आंसुओं तुमको, बहुत संभाल के रखा है आंसुओं तुमको, मेरी तरह तुम्हें आंखों में कौन पालेगा, मेरी तरह तुम्हें आंखों में कौन पालेगा। और मक्ता भी आपकी मोहब्बतों के हवाले कि अगर जुनून की हद से गुजर गया दरिया, दिया भाई, अगर जुनून की हद से गुजर गया दरिया, तो अपने साथ वो साहिल को भी बहा ले। बहुत शुक्रिया। अगर जुनून की हद से गुजर गया दरिया, तो अपने साथ वो साहिल को भी बहा लेगा, वो अपने साथ साहिल को भी बहा लेगा। बड़ी मोहब्बत और तरन्नुम भी पढ़ना है। देखिए मोहब्बत का मामला, दिल तुझे रोक रहा है, दिल तुझे रोक रहा है कि जमाना कह दे, दिल तुझे रोक रहा है कि जमाना कह दे, या बुरा लगता है तुझको मेरा आना कह दे। दिल तुझे रोक रहा है कि जमाना कह दे, या बुरा लगता है तुझको मेरा आना कह दे। लब पे शिकवा भी ना हो, आंख में आंसू भी ना हो, लब पे शिकवा भी ना हो, आंख में आंसू भी ना हो, गम की शिद्दत ही मेरे गम का फसाना कह दे। लब पे शिकवा भी ना हो, आंख में आंसू भी ना हो, गम की शिद्दत ही मेरे गम का फसाना कह दे। मतलब समाज फरमाए कि
हादिसा तो बस एक बहाना था। हादिसा तो बस एक बहाना था। हादिसा तो बस एक बहाना था। रूह को जिस्म छोड़ जाना। बड़ी मोहब्बत। मैं बयान नहीं कर सकता आपने मतले की जो लाज। दिशा तो बस एक बहाना था। हादिसा तो बस एक बहाना था। रूह को जिस्म छोड़ जाना था। रूह को जिस्म सब दवाएं होती रही। बेअसर सब दवाएं होती रही। बेअसर सब दवाएं होती रही। जख्म कम वक्त भी पुराना। बेअसर सब दवाएं होती रही। जख्म कम वक्त भी पुराना था। जख्म कम वक्त भी पुराना। और ये शेर अपने नौजवान दोस्तों के नाम। कैसे कहता मैं अलविदा उसको। कैसे कहता मैं अलविदा उसको। कैसे कहता मैं अलविदा उसको। उसके दिल में मेरा ठिकाना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बड़ी बात। कैसे कहता मैं अलविदा उसको। उसके दिल में मेरा ठिकाना था। उसके दिल में मेरा ठिकाना था। शेर ये भी समाप्त फरमाएं। राह पुरखार थी मगर मुझको। राह पुरखार थी मगर मुझको। अपना दामन भी खुद बचाना। राह पुरखार
अपना दामन भी खुद बचाना था। एक शेर यूं भी, अपना दामन भी खुद बचाना था। ये शेर भी बतौर खास, वो न समझा उसूल की खुशबू, वो न समझा उसूल की खुशबू, वो न समझा उसूल की खुशबू। खैर उठाने की ज़रूरत क्या है, पर्दे खैर उठाने की ज़रूरत क्या है, करके एहसान जताने की ज़रूरत क्या है, पर्दे खैर। शेर भी अर्ज़ है कि आओ मिल बैठ के हल कर ले मसाइल अपने, आओ मिल बैठ के हल कर ले मसाइल अपने, आसमां सर पे उठाने की ज़रूरत क्या है। जी शुक्रिया, जी मोहब्बत, जी शुक्रिया, जी मोहब्बत, जी शुक्रिया, जी मोहब्बत। आओ मिल बैठ के हल कर लें मसाइल अपने, आओ मिल बैठ के हल कर लें मसाइल अपने, आसमां सर पे उठाने की ज़रूरत क्या है। ये भी शेर अर्ज़ है कि जिसमें तामीर का पहलू हो वही बात करो। देखिए, जिसमें तामीर का पहलू हो वही बात करो, वक्त बेकार गंवाने की ज़रूरत क्या है। और ये भी शेर है। जी शुक्रिया, जी मोहब्बत, जी शुक्रिया, जी मोहब्बत। कि ऐसे भड़काओ न बुझ पाए कभी आतिश दिल। देखिए, ऐसे भड़काओ न बुझ पाए कभी आतिश दिल, इश्क शोले इश्क बुझाने की आई न बाँटो मेरा हिस्सा ले लो। बतौर ख़ास देखिएगा आदमी कि मेरी अंगनाई न बाँटो मेरा हिस्सा ले लो, घर में दीवार अंगनाई न बाँटो मेरा हिस्सा ले, उठाने की ज़रूरत क्या है, करके एहसान जताने की ज़रूरत क्या है। जी शुक्रिया मोहब्बत। होंगे मेरे ख्याल अलग शेर व रंग अलग, तालिब मेरी ज़मीन पे। अर्ज़ क्या है कि अब तुमको क्या बताएं कि क्या कर रहे हैं हम। क्या बताएं कि क्या कर रहे हैं हम। अब तुमको क्या बताएं कि क्या कर रहे हैं हम। फिरदौस लापता का पता कर रहे हैं हम। अब तुमको क्या बताएं कि क्या कर रहे हैं हम।
फिरदौसे लापता का पता कर रहे हैं हम। और जिया साहब शेर देखिएगा कि छूकर तेरे बदन को तयम्मुम न कर सके, छूकर तेरे बदन को तयम्मुम न कर सके, छूकर तेरे बदन को तयम्मुम न कर सके, कब से नमाज इश्क कज़ा कर रहे हैं हम। छूकर तेरे बदन को तयम्मुम न कर सके, कब से नमाज इश्क कज़ा कर रहे हैं हम, कब से नमाज इश्क कज़ा कर रहे हैं हम। 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूँ कि खिलाफ दश्त कहाँ तक ज़ुबान खोलूँ मैं, खिलाफ दश्त कहाँ तक ज़ुबान खोलूँ मैं, चलो हवा के तराजू में खाक तोलूँ मैं। खिलाफ दश्त कहाँ तक ज़ुबान खोलूँ मैं, चलो हवा के तराजू में खाक तोलूँ मैं। मेरी ज़बां में अदालत भी है जलालत भी, मेरी ज़बां में अदालत भी है जलालत भी, अगर हो ताबे समात तुम्हें तो बोलूँ मैं। मेरी ज़बां में अदालत भी है जलालत भी, अगर हो ताबे समात तुम्हें तो बोलूँ मैं। और मतलब यूँ हाजिर किया है कि ये दवा उसने लिखी है मेरी बेजारी की, ये दवा उसने लिखी है मेरी बेजारी की, इश्क ही आखिरी खुराक है बीमारी की, ये दवा उसने लिखी है मेरी बेजारी की, इश्क ही आखिरी खुराक है बीमारी की। हमारे बहुत से असातिज़ा मौजूद हैं, मतलब सानी पेश कर रहा हूँ, जसारत है। इश्क ही आखिरी खुराक है बीमारी की, रेगज़ारों की हथेली पे भी गुलकारी की, रेगज़ारों की हथेली पे भी गुलकारी की, दश्त में हिज्र नहीं वस्ल की तैयारी की। क्या कहना है शहबाज साहब? रेगज़ारों की हथेली पे भी गुलकारी की, दश्त में हिज्र नहीं वस्ल की तैयारी की, दश्त में हिज्र नहीं वस्ल की तैयारी की। और अभी बहुत सी बातें मुल्क के हवाले से, बाहर के हवाले से, फ़िलिस्तीन के हवाले से हुई। देखिए, बात इशारों में कही जा सकती है, गज़ल का ये हुनर होता है। क्या कहने, सही बात है। दश्त में हिज्र नहीं वस्ल की तैयारी की, खाक होते हुए जंगल ने बताया आखिर, खाक होते हुए जंगल ने बताया आखिर, अहमियत क्या है सुलगती हुई चिंगारी की। क्या इशारा, क्या कराया है। जिंदाबाद जिंदाबाद खाक होते हुए जंगल ने बताया आखिर, अहमियत क्या है सुलगती हुई चिंगारी की, अहमियत क्या है सुलगती हुई चिंगारी की, अहमियत क्या है सुलगती हुई चिंगारी की। और ये मुशायरे पे बैठने वाला शायर सिर्फ आपके सहरो तफरी का सामान नहीं होता है, वो पैगाम भी दे सकता है। एक शेर पढ़ रहा हूँ और जहाँ पहुँचाना चाह रहा हूँ जानता हूँ कि आपके हवाले से पहुँचेगा। रेगज़ारों की हथेली पे भी गुलकारी की, दश्त में हिज्र नहीं वस्ल की तैयारी की, खाक होते हुए जंगल ने बताया आखिर, अहमियत क्या है सुलगती हुई चिंगारी की। फिर उसी इशारों किनारों की तरह से कि अहमियत क्या है सुलगती हुई चिंगारी की, जिसने सर अपना निकाला हुआ पत्थर का शिकार, जिसने सर अपना निकाला हुआ पत्थर का शिकार, तुमने खिड़की नहीं खोली ये समझदारी की, जिसने सर अपना निकाला हुआ पत्थर का शिकार, तुमने खिड़की नहीं खोली ये समझदारी की।
और देखिए एक गज़ल का मतलब 2-3 शेर। सर इजाज़त है 2-3 शेर? तुमने खिड़की नहीं खोली ये समझदारी की, मतलब देखिएगा उन्हीं इशारों के साथ है बात कर रहा हूँ, अर्ज़ कर रहा हूँ कि साहब इजाजत आपसे सदर मैं वो वाली तो ले चुका था, दोबारा ले लेता हूँ। ये सदर के साथ साथ हमारी सरपरस्त भी हैं, हमारी बड़ी बहन भी हैं, तो मुझे हालांकि बेतकल्लुफ़ी में मैंने नहीं मांगी दोबारा, मुझे मालूम था कि मना नहीं होगा। अर्ज़ कर रहा हूँ कि खाक तो खाक है, पत्थर से निकल आएंगे। खाक तो खाक है, पत्थर से निकल आएंगे। हम हरे पेड़ हैं, अंदर से निकल आएंगे। खाक तो खाक है, पत्थर से निकल आएंगे। हम हरे पेड़ हैं, अंदर से निकल आएंगे। वो तो कहिए कि मुझे प्यास नहीं है वरना, वो तो कहिए कि मुझे प्यास नहीं है वरना कितने दरिया मेरी ठोकर से निकल आएंगे। वो तो कहिए कि मुझे प्यास नहीं है वरना कितने दरिया मेरी ठोकर से निकल आएंगे। मैं उसी मंजर के हिसाब में रखने की कोशिश करूंगा आपको। वो तो कहिए कि मुझे प्यास नहीं है वरना कितने दरिया मेरी ठोकर से निकल आएंगे। मोइन साहब, खून आपके मेरे सीने से नहीं टपकेगा, खून आपके मेरे सीने से नहीं टपकेगा, आपके आंसू तेरे खंजर से निकल आएंगे। शराब खाने की रेंद समझा वली उसे जिसने नींव रखी शराब खाने की। और पाबा जंजीर कौन आया है, पाबा जंजीर कौन आया है, जाल रस्ती है कैद खाने की। पाबा जंजीर कौन आया है, जाल रस्ती है कैद खाने की। और ज़र्ब जुल्मत पे अब ज़रूरी है, ज़र्ब जुल्मत पे अब ज़रूरी है, फ़िक्र कीजिए दिया जलाने की। ज़र्ब जुल्मत पे अब ज़रूरी है, फ़िक्र कीजिए दिया जलाने की। ज़र्ब जुल्मत पे अब ज़रूरी है, फ़िक्र कीजिए दिया जलाने की। और एक शेर देखिए कि पीर मुझको दवा से क्या मतलब। मोइन साहब शेर देखिए कि पीर मुझको दवा से क्या मतलब, गर्द काफ़ी है आस्ताने की। पीर मुझको दवा से क्या मतलब, गर्द काफ़ी है आस्ताने की। और इससे पहले मैं मक्ता पढ़ूं तो कुछ अपने सामईन से गुजारिशात हैं मेरी कि देखिए आप मेरे अशार पे दाद दीजिए या ना दीजिए, वो मैं आपसे सुबह वसूल कर लूँगा। लेकिन जो हमारे शोरा, जो हमारे मेहमान लोग बाहर से आए हैं, कम से कम उनकी हौसला अफजाई कीजिए। ये मीलों लंबा सफ़र तय करके आपकी मोहब्बत में यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। हम इनके एहसानमंद हैं, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारी इज़्ज़त अफजाई की। तो आप इन लोगों के अशार के ऊपर ज़रूर दाद दीजिए। और इनको मालूम होना चाहिए कि हम एक तारीख़ी एक ऐसे कस्बे में पढ़ रहे हैं कि जहाँ के जो गहरा इल्म है वो बात इन लोगों को मालूम हो जाना चाहिए। आप लोग इस तरीके से शेर सुनिए। और दाद देने में कोई टैक्स नहीं लगता है, हम अपने हिस्से की दाद तो सुबह वसूल कर लेंगे। और हम और हाँ, एक गुजारिश ये है कि बीच में बहुत सी नशिस्तें खाली हैं, आप लोग आगे तशरीफ़ ले आइए, आप लोग आगे आ जाइए, आप लोग आगे तशरीफ़ ले आइए। कि और शटर बंद कर दो उधर से, शटर बंद कर ताला मार दो। जागी है आरज़ू इकरार, दिल में जागी है आरज़ू इकरार, उनके कदमों की खाक पाने की। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।